डियर स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर के अंदर हमने पढ़ा था कि जो केमिकल प्रॉपर्टीज अल्कली मेटल्स की या अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की, उनको हमने कैसे अटेम्प्ट करना है या फिर उनको सोल्व करना कितना आसान, उनको याद करना रिएक्शंस को कितना आसान है। आपको किसी भी रिएक्शन को रटने की जरूरत नहीं है। पिछले लेक्चर्स का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर कोई वीडियो पहली बार देख रहा है तो आप जो डिस्क्रिप्शन से पहले वाली वीडियोस देख सकते हैं, उसके बाद यहाँ तक आ सकते हैं। आज के इस लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। साथ ही साथ जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो मैं पहले बता चुका हूँ। हालांकि अगर किसी ने जो फर्स्ट वाला लेक्चर है जिसमें मैंने आपको जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अल्कली मेटल्स बताए थे, अगर वो किसी ने देख रखा है तो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स का जो कैरेक्टर है या जो जनरल कैरेक्टर है वो उसको आसानी से याद हो जाएंगे। एक बात और, यहाँ पर हमारा एक सेक्शन खत्म हो जाएगा इस यूनिट का, और उसके बाद भी नेक्स्ट जो वीडियो आएगी आपके लिए वो मॉक टेस्ट आएगा एक प्रकार से, और उसमें आपको रिप्लाई करके बताना है कि कितने क्वेश्चंस जो है आपसे अटेम्प्ट हुए या कितने नहीं हुए। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम बात करते हैं जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की, जिसके अंदर सबसे पहला आता है हमारा साइज ऑफ एटम, साइज ऑफ एटम एंड आयन। बेसिकली एक बात हम पहले ही पढ़ चुके हैं, अलोंग ए पीरियड जब हम जाते हैं साइज डिक्रीज होता है, अलोंग ए ग्रुप जब हम आते हैं साइज इंक्रीज होता है। अगर हम बात करें फर्स्ट एलिमेंट बेरिलियम 2 इससे पहले हमारा लिथियम है 2 बेसिकली इसमें आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन, इसमें 2 हो गए, न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ गया, इलेक्ट्रॉन भी बढ़ गया, पॉजिटिव नेगेटिव की अट्रैक्शन बढ़ेगी तो साइज क्या होगा, डिक्रीज। मतलब अगर आपको कंपैरिजन बोल दिया जाए किसका, साइज का, तो उस केस में क्या होगा, आपका जो डिक्रीजिंग वे में जब हम जाते हैं उसके लिए रीजन रहता है इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, बेरिलियम के बाद फिर नीचे की तरफ आते हैं मैग्नीशियम 2, 8 और 2, ऐसे चलते हैं हम। अब डाउन द ग्रुप आते हैं, लेकिन साइज क्या हो रहा है, इंक्रीज, क्योंकि क्या आ रहा है, एडिशन ऑफ ए न्यू सेल। ये सारी बातें हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन मेन बात यहाँ पर डिस्कस करने की हमारे लिए आयन के जब हम साइज की बात करते हैं, जैसे मैं अगर बात करूं Na की और एक मैं बात करूं Na पॉजिटिव की, Na है हमारा 2, 8 और 1, Na पॉजिटिव हमारा 2 और 8, Mg हमारा 2, 8, 2 और Mg2 पॉजिटिव है हमारा 2 और 8। यहाँ पे अगर हम बात करें Na पॉजिटिव का क्या है, 10 इलेक्ट्रॉन है और प्रोटॉन अभी कितने हैं, 11। मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव के अंदर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है 10 लेकिन प्रोटॉन कितने हैं, 12। तो साइज की जब हमने बात की, अल्कली का ग्रेटर होता है अल्कलाइन अर्थ मेटल से, लेकिन जब आयन के साइज की बात की जाती है तो जो आयन का साइज होगा अल्कलाइन अर्थ मेटल्स का वो स्मॉलर होगा एज कंपेयर्ड टू अल्कली मेटल्स। उसके लिए रीजन क्या रहता है भाई हमारा, कि यहां पर जो 10 इलेक्ट्रॉन है उसको पुल किया हुआ है 12 इलेक्ट्रॉन ने, और यहां पर 10 इलेक्ट्रॉन को होल्ड किया हुआ है 11 प्रोटॉन ने। तो अब आप सोच के देखिए, एक रस्सी है मान लिया, एक रस्सी के एक साइड 10% है और दूसरी साइड 11% है, तो कौन उसको स्ट्रांगली खींचेगा, 11 वाले। सिमिलर केस है, एक तरफ 10% है दूसरी तरफ 12% है, तो ज्यादा अट्रैक्शन किस केस में आपको फील होगी, 12 वाले केस में। तो यहां पर सेम केस आता है। तो आयनिक रेडियाई की जब बात की जाती है तो जो आयनिक रेडियाई है जो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स का, वो इसके कंपैरिजन में क्या हो जाएगा, स्मॉलर, लेकिन सोचा क्या जाता है, ग्रेटर होगा। उसके बाद सेकंड कैरेक्टर की अगर बात की जाए, डेंसिटी। डेंसिटी आपको पता है भाई, जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ेगा जो डेंसिटी है वो भी क्या होती है, इंक्रीज होती है। इसके लिए ट्रेंड आप, जैसे मैंने अल्कली के लिए बताया था, आप कर सकते हो। थर्ड आता भाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, ये भी हो जाएगा भाई इजिली हमारा। फोर्थ आता है मेटालिक प्रॉपर्टीज। अगर किसी को ऐसा हो भाई, किसी को कोई समझ में ना आ रहा है, कोई पॉइंट उसने पढ़ाया नहीं आता है, तो आप कमेंट करके जरूर बता दें, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा इनमें मेरे को बताने में। लेकिन ये बातें अगर किसी ने आपने पहला लेक्चर देखा तो ये आपके आसानी से हो भी जाएंगी, और थोड़ा बहुत आपकी प्रैक्टिस खुद से भी पढ़ने की हो जाएगी। फिफ्थ आ जाता है हमारा कैरेक्टर हार्डनेस, क्लियर है। सिक्स्थ आ जाता है भी हमारा आयनाइजेशन एंथैल्पी। आयनाइजेशन एंथैल्पी को भी हमने विद डेफिनेशन बहुत डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन पढ़ी थी। आयनाइजेशन एंथैल्पी की कैसे न्यूक्लियर चार्ज का इफेक्ट होता है,
किस प्रकार से शेल बढ़ते हैं तो NS एंथैल्पी घटती है, ये सारी बातें जो हम डिस्कस कर चुके हैं। 7th भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये जो कैरेक्टर है ये भी हम पढ़ चुके हैं। 8th आता भी हमारा हाइड्रेशन ऑफ आयन, ये पॉइंट भी मैंने बहुत स्पेशल केस में डिस्कस किया था अल्कली मेटल्स के लिए, तो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के लिए अब आप इसको आसानी से कर पाओगे। 9th आता भी हमारा इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर, तो जब बात की जाती है इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर, मैंने पहले भी बताया क्या होता है, किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी को क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर। तो बेसिकली अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की जो इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी वो कम होती है एज कंपेयर टू अल्कली मेटल्स। ऐसा नहीं है कि होती नहीं, होती है, लेकिन अल्कली के कंपैरिजन में ज्यादा होती, कम होती है, लेकिन बाकी के कंपैरिजन में ज्यादा होती है। नेक्स्ट 10th अभी हमारा रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज, ये जो है ये भी आप कर चुके हैं एक प्रकार से। और 11th अभी आपका फ्लेम कलरेशन। तो ये सारी जो प्रॉपर्टीज है भाई हम सारी की सारी डिस्कस कर चुके हैं। मेरे को नहीं लगता अभी इनके बारे में हमें और ज्यादा कुछ डिटेल में पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि ये सारी बातें मैं आपको अल्कली के अंदर बता चुका हूं। और यहाँ पर आपको आश्चर्य होगा कि भाई हमारी जो एस ब्लॉक है वो ऑफ हो चुकी है। बातों बातों के अंदर बिल्कुल छोटे छोटे लेक्चर के माध्यम से आपको जो है मैंने एस ब्लॉक ऑफ तक मैं आपको लेकर के आया हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको मॉक टेस्ट दूंगा और सभी ने अटेम्प्ट करना है वो, और बताना है मेरे को उसकी आपके कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट हुए और कितने नहीं हुए। अगर कोई प्रॉब्लम आती है कमेंट करके आप जरूर बताएं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, ताकि आगे आने वाले लेक्चर्स के अंदर आपको नोटिफिकेशन मिलती रही। आज के लेक्चर के अंदर इतना ही। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, चलते रहिए। थैंक यू।